नमस्कार साथियों, महाभारत का नाम आपने सुना होगा, सीरियल उसका ज़रूर देखा भी होगा। आज हम अब आपको लेकर आए हैं उसी महाभारत के ऐतिहासिक जगह पर जो बागपत के बरनावा में स्थित है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, यह लाक्सा ग्रह का मुख्य द्वार है जो महाभारत में आपने देखा होगा। यहाँ का क्या इतिहास है, कब किसने इसकी रचना की थी, किसने इसको बनाया था, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए बरनावा लाक्सा ग्रह पर पहुँचे हैं और महाभारत के उन क्षणों के इतिहास को टटोलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। चलते हैं लाक्सा ग्रह के ऊपर। हम पहुंच गए हैं लाक्सा ग्रह पर, जहां हमारे साथ आचार्य जी हैं जो लाक्सा ग्रह पर बने हुए गुरुकुल को संचालित करते हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, यज्ञशालाएं बनी हुई हैं। 5 यज्ञशालाएं यहाँ बनाई गई हैं। गुरुकुल पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए यज्ञ उनको सिखाया जाता है, उनको धार्मिक ज्ञान दिया जाता है, उनको शिक्षण विधि के द्वारा बताया जाता है कि किस तरीके से उनको आचार्य का वर्क करना होता है, और धार्मिक रीति रिवाज उनको यहाँ पढ़ाए जाते हैं किताबों के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से और सामाजिक ज्ञान के माध्यम से। हमारे साथ यहाँ के आचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के लाक्सा ग्रह बरनावा का जो इतिहास है और गुरुकुल का क्या इतिहास है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अरविंद कुमार, प्रधानाचार्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय लाक्सा ग्रह। आचार्य जी, जो ये पौराणिक स्थान है जहाँ हम खड़े हैं, इसको लाक्सा ग्रह कहा जाता है, क्या इसका इतिहास है, आप हमें बताएंगे? मान्यवर, द्वापर के काल में पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने एक छोटा सा षड्यंत्र किया था कि यहाँ पर एक भवन का निर्माण किया, और भवन का निर्माण करके उसमें लाख लगवाई, क्योंकि लाख एक ऐसी धातु होती है कि वो ज्वलनशील होती है। और उसका षड्यंत्र ये था कि पांडव लाख के इस ग्रह में नष्ट हो जाए और फिर मेरे सारा स्वामित्व मेरा रहेगा, ये उसका विचार रहा था दुर्योधन का। आप लोग जानते हैं दुर्योधन की वैचारिक स्थिति क्या थी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि भाई उसको यह लाख से बनवाया गया था, तो वो एक हम पूरा डिटेल ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे उनको पता चला, कैसे वो बचे, यहाँ से कहाँ निकाली गई, वो कैसे पूरी प्रक्रिया? हाँ, विदुर जी को इसका पता चल गया था, और विदुर जी ने युधिष्ठिर को इशारा किया कि वन में जब आग लगती है तो चूहा क्या करता है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि चूहा बिल में घुस जाता है। तो इशारा उन्होंने किया, क्योंकि दूसरे लोग भी होते थे साथ में, तो कि यदि किसी जगह आग लग जाए तो सुरक्षा कहाँ होती है, सुरक्षा ज़मीन के अंदर होती है। और कुछ खनिकों से मिलकर के विदुर जी ने बगैर किसी सूचना के, जब ये षड्यंत्र विदुर जी को पता चल गया, तो एक सुरंग का निर्माण करा दिया था। अच्छा, और वो निर्माण जो कराया था ना, वो हस्तिनापुर नहीं निकला था, क्योंकि वो आपातकाल था। केवल लाक्सा ग्रह से, लाख के घर से मात्र निकलने का अभिप्राय था। ये किंवदंतियाँ है कि लाक्सा ग्रह की जो सुरंग थी वो हस्तिनापुर में निकली नहीं, यही एक चंदायन वन पड़ता है, चंदायन वन में वो निकल गई थी। तो जब आग लगी तो पांडव उस शिला को हटा करके सुरंग के ऊपर से यहाँ से होते हुए चंदायन वन में सुरक्षित निकल गए थे। अच्छा, उसकी जो दूरी है, वो सुरंग है, कुछ आज तक पता लगाया किसी ने? हाँ, दूरी अब तो लगभग 5,500 साल हो गए हैं उसको, लेकिन अंदर जाते हम भी कई बार अंदर जाते हैं तो 5-7
100-200 मीटर तो हम भी चले जाते हैं। आगे जा कर के व्यक्ति मतलब उसमें बहुत मोड़ हैं, मोड़ भी हैं। अच्छा, निकल कई जाते कई हैं। मोड्स हैं उसमें। कई मोड्स हैं उसमें उसके अंदर। बाकी अब क्योंकि जानवर भी हैं और तमाम चीज़ें हैं कि उसमें घुसने से लोग डरते भी हैं। पिछले दिनों पर्यटन विभाग ने उसको संरक्षित भी कराया है। अच्छा अच्छा, पर्यटन विभाग ने अब इसको जो है पर्यटन के रूप में बनाने लोग का। आते हैं देखने के लिए, लोग आते हैं और उसको उन्होंने पक्का भी करा। उसका जो गेट था सामने से जो कच्चा हुआ करता था, वर्षा के कारण जो बह गई थी मिट्टी, तो उसको विभाग ने पक्का कराया, सीढ़ियाँ बनवाई। अच्छा आचार्य जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये क्या तभी से है या कैसे यहाँ क्या गुरुकुल कैसे स्थापित हुआ? अच्छा, गुरुकुल ना, एक तो यहाँ जब पांडवों का समय हुआ करता था तब भी यहाँ द्रोणाचार्य की इस स्थली पर विज्ञानशाला थी। घटोत्कच और भीम की विज्ञानशाला यहाँ रही। अस्त्र शस्त्रों का भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था। अर्थात उस समय बरनावा की जो आबादी थी ना, वो मेरठ से कहीं ज़्यादा थी। पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं कि उस समय बरनावा की आबादी 22 लाख की थी और ये नदी आप देख रहे हैं ना, हिंडन, ये लगभग 4 योजन दूर बहती थी। तो इस जगह पहले भी पठन पाठन होता रहा। उसके बाद में कालांतर में एक ऋषि आत्मा आई जिसका नाम था ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज, जो पूर्व ऋषि के पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि थे। श्रृंग एक उपाधि होती है जिसको आयुर्वेद का ज्ञान होता है और वृष्टि यज्ञ का ज्ञान होता है, उसको श्रृंग कहते हैं। जो ऋषियों में जिनका स्थान बहुत ही अग्रणी हो, ऊंचा हो, उसको श्रृंग कहते हैं। तो आप द्वापर के काल में भी थे, आप त्रेता के काल में भी थे, आप सतयुग में भी थे। अब किन्हीं अपरिहार्य कारणों के चलते, क्योंकि वो एक इतिहास हो जाएगा अब ये, क्योंकि इतिहास की बात नहीं है कि किस प्रकार से इनका यहाँ आना हुआ। ये खुरमपुर सलेमाबाद एक गांव पड़ता है गाजियाबाद में, वहाँ इनका जन्म हुआ और फिर बाल्यावस्था में घर का परित्याग करके ये चले आए। क्योंकि ये जब लेटते थे, निरक्षर थे, तो इनकी दाएं बाएं गर्दन हिलने लगती थी और समाधि अवस्था में जा कर के इन्होंने बताया कि बरनावा में आकर के कि लाक्षागृह जो है ये पांडवों का स्थान रहा है। तो यहाँ ये आए प्रवचनों में, फिर इनके प्रवचनों में जो शैली आई या इन्होंने बताया कि यहाँ शिक्षा का कार्य होता था, तो इनके मन और मस्तिष्क समाज को किस प्रकार से सकारात्मक बनाया जा सकता है, उस सोच को लेकर के इन्होंने संस्कृत विद्यालय की यहाँ पर स्थापना की सन 77 में। जी। और तो सन 77 से और अब तक हाँ। ये कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। तो प्रतिवर्ष कितने बच्चे यहाँ जो है आ जाते हैं और कितने चले जाते हैं? लगभग मैं समझता हूँ प्रतिवर्ष 50 बच्चे तो निकल ही जाते होंगे उत्तर मध्यमा करने के बाद में, और 50-60 बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि हम 150 बच्चे तक ही आवासीय विद्यालय है। अच्छा तो जी, यहीं पे बच्चे रहते हाँ, हैं। रहना पीना खाना पढ़ाई लिखाई तो सब मैं यहीं अगर होती है। कहूँ कि जैसे कि आपने जिस समय का वर्णन लाक्सा ग्रह का ये किया है, उस समय पे जैसे गुरुकुल चलते थे कि बच्चे वहीं रहते थे, घर से अलग खाना पीना सब रहना ओढ़ना, तो वही आज पद्धति यहाँ हाँ, वही पद्धति है। और उस पद्धति के साथ में हम बच्चों को जैसे प्रातःकाल योगासन है, प्राणायाम है और शारीरिक शिक्षाएं हैं, संध्या है, यज्ञ है, यानी कि कोर्स जो बोर्ड का जो सिलेबस है उससे अतिरिक्त भी ये शिक्षा गुरुकुलीय परिवेश में हम बच्चों को देते हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया बोर्ड, तो क्या इसमें जो अपना ये यूपी बोर्ड है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं इससे संस्कृत गुरुकुल विद्यालय से अलग, क्या वो भी शिक्षा आप इनको देते हैं? हाँ हाँ, वो भी शिक्षा देते हैं। इस संस्कृत तो अनिवार्य विषय के रूप में है। और उसके अतिरिक्त भी हमारा जो विद्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ से ये मान्यता प्राप्त है। जी जी। और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदानित है। क्या जो यहाँ के बच्चे हैं जो मैं देख रहा हूँ पढ़ रहे हैं, जी। वो सिर्फ आचार्य की शिक्षा लेते हैं या अदर किसी विभागों में जैसे और बच्चे पढ़कर जाते हैं वहाँ पर भी जाने की वो करते हैं? नहीं, ये आचार्य तो ये समझिए, आचार्य कहते हैं एमए को। जी आचार्य मतलब एमए की शिक्षा, जी जी समकक्ष एमए। जी। तो आचार्य बनने के बाद में हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी है तमाम विभागों में, अभी 18 में जो बैच निकला था पीसीएस का, रविंद्र सिंह पीसीएस बना यहाँ का विद्यार्थी जी। रविंद्र सिंह जी। और गुरुकुल कांगड़ी में जो प्रधानाचार्य है प्रोफेसर है डॉक्टर योगेश है, डॉक्टर विजेंद्र जी है, गुरुकुल कांगड़ी में प्रधानाचार्य विद्यालय का यहीं का है। मढ़ी के अंदर सोदान सिंह जी यहीं के हैं, डीए में तमाम लगे हुए हैं। तो मिलिट्री में, पुलिस में, शिक्षा विभाग में, यूपीएससी में यहाँ के विद्यार्थी बैठते हैं। और रविंद्र तो सफल भी हुआ है, वो एसडीएम है आजकल, यहीं का विद्यार्थी रविंद्र सिंह। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल ये तो केवल ये समझ के चलिए कि संध्या है, यज्ञ है, इससे हमारे जीवन का कैसे कल्याण हो सके। हम जहाँ रहें उस परिवेश में, जिस क्षेत्र में हम जहाँ रहें,
जिस विभाग में रह कर के हम काम करें, उस विभाग को या उस क्षेत्र को वैदिक संस्कृति से के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करें और जिससे नवनिर्माण भारत का हो सके। हमारे चारों तरफ जो मैं देख रहा हूँ, चारों दिशाओं में एक एक यज्ञशालाएं बनी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए कि जो यज्ञशालाएं बनी हुई हैं उसमें छात्र अभी भी पढ़ रहे हैं। तो इन यज्ञशालाओं पे आप नाम भी दिए हुए हैं। जी जी। इनसे अगर मैं देख रहा हूँ तो कि 5 यज्ञशालाएं हमारे तरफ है, चारों तरफ है, और एक मंदिर भी सामने महाराज जी का बना हुआ है। इसके विषय में थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, यज्ञशालाएं तो यज्ञ करने के लिए बनाई गई थी। यज्ञ होते हैं उनमें वर्ष में 3 बार यज्ञ होते हैं। तो होली से पहला जो रविवार पड़ता है उसको चारों वेदों का यज्ञ होता है, जो भारतवर्ष में शायद प्रतिवर्ष कोई जगह होगी जहाँ होता होगा, जहाँ पर हजारों लोग आते हैं। वेद एक ऐसा ज्ञान है, चाहे वो सनातन के मानने वाले हो, चाहे कोई भी मानने वाले हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी क्यों ना, क्योंकि वेद जो है सार्वभौमिक है और सार्वकालिक ज्ञान है। तो वेद एक प्रमाण है किसी भी विषय को लेकर के। तो वेदों के अंदर मंत्र होते हैं और मंत्र कहते हैं विचार को, अर्थात परमपिता परमात्मा का वेदों के अंदर साक्षात विचार है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक किस्म से आप समझिए जैसे किसी भी देश का एक संविधान होता है देश को चलाने के लिए, ऐसे ही परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में वेद जो है मानव जाति के लिए एक विधान है, संविधान है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या करने से हानि होती है और क्या करने से लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें वेदों के अंदर है। वेद नाम ज्ञान का है, वेद नाम प्रकाश का है। वैसे वेद सब्जेक्ट की दृष्टि से 4 है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं अथर्ववेद की वेदी है। तो इस अथर्ववेद की वेदी पर जो ये अथर्ववेद है ना, ये विज्ञान का वेद है, यानी कि इसमें विज्ञान की प्रक्रिया है, युद्ध की है, शांति की है, और पूरा का पूरा इसमें भरा पड़ा हुआ है। तो इस पे वर्ष में एक बार यज्ञ होता है। यहाँ पर बाहर से देश विदेश से लोग आते हैं और पूरा पारायण अथर्ववेद का होता है। उसी समय सामने ये आप ऋग्वेद देख रहे हैं। इस ऋग्वेद के अंदर जो हम सब्जेक्ट देखें तो ये ज्ञान का है, यानी कि ज्ञान का है। मस्तिष्क, क्योंकि ज्ञान होगा तो भी हम कर्म करेंगे। तो ये बड़ा बहुत है। इसमें 10,569 मंत्र हैं। तो इसको 2 भागों में बनाया है, ऋग्वेद पूर्वार्ध, ये ऋग्वेद उत्तरार्ध। तो लगभग 5-5 हज़ार मंत्र इनके ऊपर होते हैं, क्योंकि 8 दिन में तभी पूरा हो पाते हैं। तो इससे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। और इसके आगे आप ये देख रहे हैं, ये यजुर्वेद का मंदिर है, यज्ञशाला यजुर्वेद की है। यजुर्वेद में कर्म का विषय है, हम क्या करें क्या ना करें, है ना जी। इसमें कर्म करने की शिक्षा दी गई है। और ये ऋग्वेद में तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत जितना भी ज्ञान है ये ऋग्वेद में भरा पड़ा है। और फिर कर्म करने का ज्ञान होगा तो हम कर्म करेंगे। तो किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें फल किसका मिलता है, कर्म का मिलता है। गीता में भी यही कहा है। तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म शुभ होंगे, लोकोपकार के लिए होंगे, वे कर्म होंगे जिसके करने से मुझे भी सुख आए, दूसरों को भी सुख आए। वो कर्म सारी की सारी यजुर्वेद में दिया गया है। तो यहाँ बैठ करके हमारे आचार्य लोग वर्ष में एक बार 8 दिन तक, जिसमें लगभग 18 क्विंटल सामग्री लगती है और 6 क्विंटल घी लगता है, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए चारों वेदों की धाराओं से यज्ञ करते हैं। इससे आगे फिर सामवेद आता है। ये सामवेद की यज्ञशाला है। सामवेद उपासना का वेद है। इसमें 1875 मंत्र है, यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। तो सामवेद का उपासना का विषय, सामवेद हृदय का विषय है। अर्थात हम अपने जीवन को मतलब उदारता पूर्वक समर्पण के साथ व्यतीत करें। ये पूरा का पूरा सामवेद के अंदर आता है। तो इसमें 4-5 यज्ञशालाओं में प्रत्येक में आचार्य अलग अलग बैठते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग वेदों में क्या शिक्षा दी गई है उसके संबंध में प्रवचन करते हैं। उस समय जब यहाँ पर वार्षिकोत्सव विद्यालय का होता है। और ये नियम है, जो होली होती ना, होली से पहला जो भी रविवार पड़ता है उसको पूर्णावती होती है और उससे पहले रविवार को प्रारंभ होता है। ये नियम है, तारीख कोई भी पढ़े विद्यालय की। तो लगभग ये मैं समझता हूँ 63 वर्ष से लगातार चल रहा है। 1960 से चल रहा है। और कई बार हमारी यज्ञशाला गौशाला में भी है, उसमें हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं। चलेंगे उधर भी देखेंगे बच्चों। उसमें चिकित्सा यज्ञ करते हैं, उधर चलेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से यज्ञ न किसी मत पंथ धर्म जाति का प्रतीक है, अपितु यज्ञ एक
जो भी जिनको फेफड़े चिकित्सा यज्ञ करने से। चिकित्सा यज्ञ करने से। और हम ये भी बताते हैं कि जैसे हम कई लोगों के मन और मस्तिष्क में एक बात होती है ना कि अग्नि में घी डाल करके जला दिया, जी। तो ये देखो हर व्यक्ति का प्रश्न हो सकता है क्योंकि वो तो जलाने समझते हैं, लेकिन प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ कभी नष्ट नहीं होती, रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है। हालांकि गाय का घी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो ये वैज्ञानिकों ने शोध करके दिया है कि O3 का उत्सर्जन होता है। जितना भी O3 का उत्सर्जन होगा, ओजोन ज़्यादा होगा तो हम वायरस से बचेंगे। चाहे वो हालांकि लोगों का ये मानना है कि भाई अग्नि जलाने से कार्बन निकलता है, लेकिन कितना कार्बन निकलता है, कैसा कार्बन निकलता है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने पहले ही अनुसंधान किया और अनुसंधान करके हमें बताया कि यज्ञ करना है तो समिधाओं का चयन, क्योंकि समिधा वो हो जिसमें कार्बन न निकले। जैसे पत्थर कोला होता है और एक लकड़ी का कोला होता है, एक गाय के घी का दीपक जलता है, एक मिट्टी के तेल का दीपक जलता है, दोनों में कार्बन निकले, लेकिन दोनों के कार्बन में कितना भारी अंतर है। तो इसीलिए ये हम ये समझाते हैं अपने लोगों को जो यहाँ पर आते हैं कि वो कार्बन जो है, उस कार्बन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नुकसानदायक हो। और इतना कार्बन आवश्यक भी है। मैं आपको बताऊं, जो ये हमारे सिलेंडर होते हैं ना, जब वेंटिलेटर पर चला जाता है, मरीज चला जाता है, अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत बात ऑक्सीजन की, तो हमने जिन जिन घरों में ये यज्ञ का, हमारे विद्यालय में एक विद्यार्थी बीमार नहीं हुआ। आप देखिए, एक भी कोई केस ऐसा नहीं हो जिनको बुखार भी हुआ हो। आगे तो भाई मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी प्रभाव होता है उन चीज़ों का। आप जायफल और जावित्री जलाइए, जावित्री संक्रमण को दूर करती है, ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। और जो चीज़ विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है वो मेरे लिए भी ग्राही है और आपके लिए भी ग्राही है, जिसको विज्ञान सिद्ध कर देता, चिकित्सा सिद्ध कर देती है। तो मैं कह रहा था कि जैसे ये जब वेंटिलेटर पर व्यक्ति चला जाता है तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है, तो उस सिलेंडर के अंदर 95% ऑक्सीजन और 5 से 6% कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, जो श्वसन प्रक्रिया को में सहायक होती है। ये यज्ञ वही है, इसमें जो हम आहुति डालते हैं और ये गैस ऊपर उठती है ना कार्बन के सहित, जो कार्बन बनता है। आम की लकड़ी में कम से कम 10 से 12% कार्बन बनता है। और जो जल भरा हुआ है नीचे जलहरी में और कच्चे घड़े पानी के रखे हुए हैं, तो क्योंकि ये दोलन की गति है और ये तरंग की गति है। जैसे आपने आहुति दी, अग्नि ने आपके पदार्थ की रासायनिक क्रिया की और रासायनिक क्रिया करते उसका तरंगवाद बना, तरंगवाद बनते वो ऊपर उठा, ऊपर ऐसे जाकर के वो ऐसे हुआ नीचे धरा की तरफ। तो चारों तरफ जो जल भरा हुआ था वो जल के संपर्क में आया, जल में संपर्क में आने से उसके अंदर कार्बन की मात्रा कम हो गई। तो जितनी आवश्यक थी वहाँ वायुमंडल में चली गई और वायुमंडल में जाकर के फिर वो किसी एक के लिए नहीं रही, वो सब के लिए हो गई, चाहे वो प्राणी मात्र है और चाहे वो जीव मात्र है, पेड़ पौधे है, वनस्पति है। और वो जो वो अग्नि में से जो कुछ वो निकला है वो फिर वो सभी के लिए होगा, ना कि किसी जो वहाँ बैठ कर कर रहे हैं वो उन्हीं उनके लिए, बल्कि वो तो जितना भी वहाँ से जो जीव पदार्थ या उनको ऑक्सीजन या जो भी उपलब्ध हुई है वो सभी के लिए साकल्य का गुण है। अभी देखो आप आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात हमें बताई है कि चिकित्सा यज्ञ करने से किन किन चीज़ों का फ़ायदा होता है। आप बहुत सारी जो है बीमारियों से बच सकते हैं, डॉक्टरों के खर्चों से बच सकते हैं। तो चिकित्सा यज्ञ बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो चिकित्सा यज्ञ करेगा वो स्वस्थ भी रहेगा। और अभी हम यहाँ के और इतिहास के बारे में जानेंगे। यहाँ जो हमारे जो है पूजनीय जिन्होंने यहाँ की स्थापना की थी, एक बात में रह गई। अच्छा, हो सकता है कई लोग इसको सुने और मन मस्तिष्क में ये बात आए कि ये तो तमाम लोग ऐसे बोलते रहते हैं, क्योंकि एक पक्ष ऐसा भी है, हालांकि दुनिया बदल रही है। लेकिन मेरी इन बातों को उन भाइयों के लिए मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिनको टॉन्सिल हो गए हैं और जिनको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो हमारे साथ यज्ञ में 3 दिन बैठे और 3 दिन के बाद बताए कि तुम्हें लाभ आ रहा है नहीं। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये औषधि का गुण है। देखिए अच्छी बात बताई उन्होंने। एक बीमारी जो गले में होती है, टॉन्सिल्स, जो यहाँ पर दर्द करती है, जिनको पेन होते, गांठें हो जाती हैं, वो अगर यज्ञ में बैठता है तो उनको आराम मिलता है। अभी हम और आगे चलते हैं, यहाँ की जो वो गुफाएं हैं उसको भी देखेंगे और जो महाराज जी ने यहाँ जो गुरुकुल की स्थापना की थी उनके बारे में भी जानेंगे। आगे चलते हैं। लाक्सा ग्रह की उस गुफा के पास हम आ पहुँचे हैं
जिस गुफा से पांडव जो है लाक्सा ग्रह में जलकर मरने से बचे थे, जिसके द्वारा वो निकलकर यहाँ से बाहर गए थे और यहाँ से एक पास ही के जंगल है चंदायन गांव के पास, जहाँ वो निकले थे। इस गुफा का क्या रहस्य है, कितनी ये बड़ी है, कितनी वो है, उन सब के लिए जानने के लिए हमारे पास गुरुकुल के एक शिक्षक और हैं, देवेंद्र जी। मैं शायद नाम जो जानना चाहूँ, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, इस गुफा के बारे में आप हमें बताइए। ये जैसा कि अभी पूज्य गुरुदेव प्रधानाचार्य श्रीमान आचार्य अरविंद कुमार शास्त्री जी ने बताया कि इसी सुरंग से गुफा से बच करके पास पे ही गांव में जो 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर बचकर निकल गए थे और चंदायन वन में घूमते हुए पास में ही वो एक बाणंग गांव है, वहाँ पर पहुँचे थे। और इसको जैसा कि गुरुजी ने बताया कि खनिकों के द्वारा खुदवाया गया था और खुदवाने के पश्चात इससे वो बच करके निकल गए थे। अच्छा आचार्य जी, हम जानना चाहते हैं कि जो सुरंग है, आप आइए यहाँ, ये हमारे पास जो सुरंग है ये कितनी गहरी होगी, जो अगर आपको कुछ अंदाज़ा हो इसका कि ये कितनी गहरी हो सकती है? अभी तो ये जब हम बाल्यकाल में यहाँ पर पढ़ते थे तो 10-15 मोड़ तक है, लगभग 700-800 मीटर तक है। और कालांतर में लगभग 5500 वर्ष महाभारत काल को हो गए हैं। तो जो ये अभी देख रहे हैं ये अभी पक्की है, जो पर्यटन विभाग के द्वारा कराई गई। अच्छा, ये जो वर्क अभी ये कराया गया है, हाँ, ये पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको पक्का कराया गया। पहले ये कच्ची होती थी तो ऊपर से जो वर्षा का जल आता था वो बह करके उसकी जो रेग होती थी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप अंदर का दृश्य दिखाइए। गुरुदेव आप बताइए। हाँ, उसके अंदर मिट्टी चली जाती थी। जब बाल्यकाल में हम पढ़ते थे 1991 में, तब इसके खड़े होकर के चले जाते थे। लगभग ये 4 फीट ऊंचाई इसकी होती थी। लेकिन उसके पश्चात 1998 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको पक्का कराया, तब जा कर के संरक्षित और सुरक्षित हुई है। अच्छा, क्या यहाँ देखने के लिए, पर्यटन के देखने के माध्यम से लोग बाग आते हैं? एक दिन में लगभग 50 से 100-150 लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो देख करके इसको हर्षित भी होते हैं। और महाभारत कालीन ये जगह है, सुरंग के रूप में, गुफा के रूप में, अपना जो इतिहास है उसको भी याद करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक प्रतिमा है ब्रह्मचार्य कृष्ण जी दत्त जी महाराज, जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। और यहाँ तभी से ही जो है गुरुकुल चल रहा है। उनके बारे में भी जानते हैं। वो एक ऐसे संत थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने बोल दिया वही किताब हो गया। तो उसी के बारे में आचार्य जी से बात करेंगे। आचार्य जी, आप बताइए कि जो महाराज जी हैं उनके थोड़ा सा जीवन परिचय आप हमें बताइए। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज त्रेता युगीय सरंग ऋषि की आत्मा थी और वो इस समय कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत होने के कारण के बाद यहाँ आए, कि नहीं अपरिहार्य कारणों के चलते। उस समय नहीं है मैं कि पूरा आपको बताऊं ना, आप समय आपके पास। तो उन्होंने सन 62 में ही बता दिया कि मैं 50 साल के लिए आया हूँ। 50 साल के अंतराल में उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की और सन 78 में उनको पारा दे दिया, जहर दे दिया किसी व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद उनका शरीर जर्जर हो गया और सन ठीक 15 अक्टूबर 1992 में इस शरीर को छोड़ करके वो चले गए। जहर देने के बाद शरीर खराब हो, तो उन्होंने भविष्यवाणी अपनी की थी तो वो पूरी हुई। और ये अनपढ़ थे और लेट करके एक विशेष अवस्था में प्रवचन करते थे, जिनकी लगभग 100 पुस्तकें हैं। अतीत का दिग्दर्शन, दार्शनिक खंड, वैज्ञानिक खंड, ऐतिहासिक खंड, वास्तविक देव पूजा, रामायण के रहस्य, रावण के मतलब वास्तविक स्वरूप, अलंकार व्याख्या, अनेक पुस्तकें इन्होंने मतलब अनपढ़ होते हुए योग मुद्रा में जाकर के समाधि अवस्था में बोली और इन्होंने इस गुरुकुल का निर्माण किया। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे वो अनपढ़ थे और वो बोलते थे, तो किसी जो उनकी लिखी की किताबें गई हैं, फिर ये लिखी गई हैं, तो वो किन के द्वारा कैसे? हाँ, वो विनयनगर एक बार पूज्यपाद गुरुदेव गए, आर्य समाज के लोग ले गए इनको। वो विनयनगर आर्य समाज में 8 दिन तक प्रवचन हुआ। लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, सुना। फिर एक वैदिक अनुसंधान समिति का निर्माण हुआ। उन्होंने उन प्रवचनों को टेप करना शुरू कर दिया। फिर उनको अच्छा, पहले रिकॉर्डिंग की गई है बाकायदा, फिर इस रिकॉर्डिंग के बाद उनको जो लिखा गया है तब वो पब्लिश हुई। ये प्रक्रिया उनकी रही। देखिए, नरसिम्हा राव जी भी जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी इनके प्रवचन को सुना उस समय। देखिए, बता रहे थे आचार्य जी जो हमारे जो है ये कृष्णदत्त जी महाराज हुए, उन्होंने अनपढ़ थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो वही किताबें हो जाती थी।
उनका ज्ञान इतना था कि जो उन्होंने बोल दिया वही संसार के लिए ज्ञान हो गया। उसी को आर्य समाज के द्वारा जो एक समिति बनाई गई थी उसको रिकॉर्डिंग किया गया और रिकॉर्डिंग के बाद उनको फिर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया। हम पहुंच गए हैं लाखा मंडप। लाक्सा ग्रह के लाखा मंडप में इस टाइम हम मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं उस टाइम की जो कारीगरी यहाँ की गई थी, पत्थरों को क्या किस तरीके से तराशा गया था, वो सब नमूना आप देख सकते हैं। जो अब पर्यटन विभाग जिसको अब जो है दुरुस्त करने में लगा हुआ है। 2006 की अगर मैं बात करूं, 2006 में पर्यटन विभाग ने यहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया था और करीब 1.5-2 करोड़ की लागत से जो है यहाँ इसको अब सुरक्षित और सही बनाया जा रहा है। जहाँ पर टूट फूट हो गई थी उसको जब सही किया जा रहा है, उसके बारे में भी आचार्य जी से बात करते हैं कि लाखा मंडप क्या था, कैसे था और क्या हो रहा है। यही वो स्थान है जहाँ से एक विशेष ग्रह का एक हिस्से में निर्माण किया गया था, जिससे पांडव निकले थे जब गृह में आग लगा दी गई थी। तो ये वही स्थान है। बाद में यहाँ पर एक ये अवशेष है और अवशेष के बाद में फिर इतने वर्ष हो गए, 5,500 वर्ष लगभग, तो वो खुर्द बुर्द हो गया था, टूट गया था। अब पुरातत्व विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो उसका देखभाल करती है, संरक्षण करती है और हम यहाँ स्थानीय रूप से रहते तो हम भी इसकी देखभाल करते हैं। तो आज स्थिति यही है कि लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, देश विदेश से, और क्षेत्रीय लोग तो आते ही हैं अक्सर। देखिए, आचार्य जी ने हमें पूरा लाक्सा ग्रह घुमाया है। लाक्सा ग्रह का एक एक इतिहास उन्होंने हमें बताया है कि कहाँ पर जो है पांडव किस गुफा से निकले थे, दुर्योधन ने किस तरीके से षड्यंत्र यहाँ पे किया था लाक्सा ग्रह बनाकर, और यहाँ पर क्या यज्ञशालाएँ होती है, किस तरीके से गुरुकुल चलता है, वो सब जानकारियाँ जो है हमें जो है आचार्य जी ने, जो यहाँ पर रहते हैं अरविंद शास्त्री जी ने जो हमें पूर्ण बारीकी से बताया है। और ये वही लाक्सा ग्रह है जो आपने महाभारत में देखा होगा। इन सब की तमाम जानकारियाँ हमने आपको दिखाई हैं। डॉक्टर अमित राय जैन, डायरेक्टर शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौत है। देखिए, बरनावा जिला बागपत का एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है और इस बरनावा का वर्णन महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। महाभारत काल में इस स्थान का नाम वारणाव्रत था, जहाँ पर कौरवों ने पांडवों के खिलाफ एक साजिश रची और यहाँ पर एक लाख का महल बनवाया, जिसके अंदर बाद में पांडव रहे। एक साजिश हुई, परंतु उसके बारे में पूर्व सूचना मिलने की वजह से पांडव वहाँ से निकले, एक ज़मीन के अंदर गुफा बना करके निकले। आज भी किंवदंतियाँ हैं, वहाँ पर 2 गुफाएं मौजूद है और बताया जाता है कि उन गुफाओं को ज़मीन के अंदर पुरोचन ने बनाया था और वहीं से निकल करके पांडवों ने अपनी कौरवों के षड्यंत्र से बचकर अपनी जान बचाई। परंतु अगर पुरातात्विक दृष्टि से देखते हैं तो 1952 में हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन प्रोफेसर वृंदावन बिहारी लाल साहब बीबी लाल साहब ने किया। जो कल्चर सीक्वेंस पेंटेड ग्रेवियर सबसे निचले स्तर पे जो मिली है, वही 2018 में हम लोगों का प्रपोजल भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को था। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री उस समय डॉक्टर महेश शर्मा जी के आदेश पर ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ का एक्सकेवेशन किया। यहाँ से जो कल्चर सीक्वेंस हस्तिनापुर की प्राप्त हुई थी, एज इट इज़ कल्चर सीक्वेंस, यानी कि सल्तनत पीरियड, गुप्त पीरियड, कुषाण पीरियड, मौर्य पीरियड, सुंगा पीरियड, और उसको नीचे पेंटेड ग्रेवियर, जिसको कि वृंदावन बिहारी लाल साहब ने महाभारत कालीन पॉटरी बताया है, लगभग जिसका पीरियड 4 से 5,000 साल पूर्व का है। ये बात स्पष्ट तौर से कही जा सकती है कि यहाँ जो मानव सभ्यता थी, सबसे निचले स्तर पर महाभारत कालीन मानव बस्ती यहाँ रही होगी और उसके बाद की भी मानव बस्ती यहाँ रही। लेकिन प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से, युद्ध आदि कारणों से यहाँ की जो मानव बस्ती है उजड़ती रही, दोबारा बस्ती रही, उजड़ती रही। आज भी इस टीले पर एक गुरुकुल है जो कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी ने स्थापित किया है। तो ये तो मानवता या मानव सभ्यता का ह्रास, पतन और विकास निरंतर जारी है, जो आज भी जारी है। और लगभग 5,000 साल से लेकर के आज तक वहाँ पर मानव सभ्यता के अवशेष हैं। 2018 में जो एक्सकेवेशन हुआ, उसके बाद कोशिश थी कि यहाँ एक हेरिटेज म्यूज़ियम की स्थापना हो, साइट म्यूज़ियम की स्थापना हो,
लेकिन क्योंकि उसका जो बजट था वो खत्म हुआ, खुदाई यहाँ की पूरी हुई, उसको भारत की संस्कृति को और महाभारत की यादों को देख सके। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बागपत।